तो अभी जो हल्द्वानी में हिंसा देखने को मिली है उसकी जानकारी आपको है? हाँ बिल्कुल है, टीवी पे हर रोज देख रहा हूँ। क्या राय है, ऐसे लोगों का क्या इलाज होना चाहिए? देखो, हल्द्वानी में जो हिंसा हो रही है, नंबर एक तो ये है, जब आपको मोम लिंचिंग दिखाई दे रही है तो आपको पत्थरबाजी क्यों नहीं दिखाई दिया? सबसे पहला तो ये, आपको अभी तक 9 साल के अंदर पत्थरबाजी पे कोई ऐसा कानून बना देना चाहिए था जो सख्त कानून हो, जिससे पत्थरबाजी रुके। जहां पे भी आप दिल्ली में देख लीजिए, जहां भी हिंसा होती है, यूपी में जहां भी हिंसा हुई है, वहां पे पत्थरबाजी जरूर होती है। और पत्थरबाजी तो एक हिंसा की शुरुआत लगा लो, और इसी से सब कुछ चलता है। और पत्थरबाजी पे तो कम से कम आपको ऐसा कानून बनाना चाहिए, जहां हिंसा होती है वहां की छतों पे अगर आपको घरों में पत्थर दिखाई देते हैं तो वहां पे घरों का पत्थर ही पत्थर बना दो, इससे बेहतर कुछ नहीं है। क्योंकि क्या लगता है कहाँ चूक हो गई कि प्रशासन देख नहीं पाया या जांच नहीं कर पाया पहले से? देखो, सरकार से तो चूक, पूरी सरकार से चूक हुई है। सरकार से चूक चाहे कुछ भी लगा लो आप, चाहे सरकार की वोट बैंक की राजनीति लगा लो, चाहे कुछ भी लगा लो। सरकार को ये पता था, जब वो एक्शन करने के लिए वहां पे जाएंगे, जमीन छुटाने के लिए, तो वहां पे ये हालात बनेंगे, ये सरकार को मालूम था। क्योंकि आप जहां भी देखो, जहां भी ऐसा होता है तो वहां पे ऐसा होता ही होता है। तो जब मुझे पता है तो सरकार को क्यों नहीं पता होगा? सरकार को पता था। लेकिन जब वहां पर, आप एक बात देखिए, पुलिस वाले जब सुरक्षित नहीं है तो एक आम आदमी कैसे सुरक्षित होगा? मैं कैसे ये समझूं कि मैं एक सुरक्षित देश में घूम रहा हूं, मेरा देश सुरक्षित है, मेरे नागरिक सुरक्षित है? कोई सुरक्षित नहीं है, क्योंकि पुलिस वाले ही सुरक्षित नहीं है। जो हमारी सुरक्षा कर रहे हैं वो लोग सुरक्षित हैं, तो हम कहां से सुरक्षित होंगे? अतिक्रमण तो हर जगह होता है और हर जगह एक कार्रवाई होती है, हटाया भी जाता है अतिक्रमण, लेकिन एक समुदाय विशेष के एरिया में ये दंगे वाली चीजें क्यों दिखाई? मैं आपको अभी बताऊं, फरीदाबाद में इतनी बड़ी कॉलोनी थी, ठीक है, अब पीछे ही वो हटाया था अतिक्रमण। वहां पे सिर्फ लोगों ने विरोध किया था, लेकिन पत्थरबाजी नहीं हुई, न वहां पे कोई दंगा हुआ। लेकिन यहाँ पे दंगा भी हुआ है, पत्थरबाजी भी हो रही है। और आप देखिए, सरकार को चैलेंज कर रहे हैं लोग, वो लोग सरकार को चैलेंज कर रहे हैं। यहाँ तक देखा था, सरकार का विरोध हो सकता है, हमें रोजगार चाहिए, हो सकता है कानून व्यवस्था ठीक नहीं है, लेकिन सरकार के सामने आके आप पत्थरबाजी कर रहे हो पुलिस वालों पे, तो ये समझो आप। पुलिस वालों पे नहीं, कॉमन लोगों पे भी पत्थरबाजी हुई है, उनके हाथ पैर तोड़े गए हैं, मीडिया कर्मियों को जलाने का प्रयास किया गया, महिला पुलिस कर्मियों को भी नहीं मैं ये कह रहा हूँ, मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हम लोग पुलिस वालों से सुरक्षा महसूस करते हैं। अब वहां पे 2 पुलिस वाले अगर खड़े होंगे तो मैं सोचूंगा मैं सुरक्षित हूँ, लेकिन जब वही सुरक्षित नहीं है तो वो मुझे कहाँ से सुरक्षा देंगे? तो सरकार को चाहिए एक मजबूत कानून लेके आए, पत्थरबाजों पे एक ऐसा कानून लेके आए जो पूरे सिंह धामी बोल रहे हैं कि सख्त एक्शन लेगी सरकार। देखते ही दंगाइयों को गोली मारने के आदेश दे दिए गए थे, 5,000 लोगों पे एफआईआर दर्ज की गई है, कई लोगों पे एनएसए के तहत कार्रवाई की भी बात सरकार कर रही है। दंगाइयों ने लोगों को मारा भी है वहां पे, और वहां पे दंगाइयों ने लोगों को घायल भी किया है। लेकिन पुलिस वाले ने किस दंगाई को देखते ही गोली मारी, अभी तक तो दामी जी ने बताया नहीं, हमें कुछ भी नहीं बताया, और मुझे लगता है वो बताएंगे भी नहीं। ठीक है, लोगों के मरने की पुष्टि हो गई है। अब वो दंगाई थे कि कॉमन नागरिक थे, सिविलियन थे, कौन थे, इसकी पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन 6 लोग मारे गए, इसकी पुष्टि सरकार ने कर दी। 6 लोग मारे गए हैं। आप देखिए दंगा कितना खतरनाक था, वहां पे इतनी आगजनी हुई है, लोगों पे पत्थर चलाए गए हैं, तो इतने लोग वहां पे घायल हुए हैं, 250-300। इन दंगाइयों का इलाज क्या होना चाहिए? इन दंगाइयों का इलाज ये है, सरकार एक स्पेशल कानून लेके आए, और वो कानून यहाँ तक भी हो, पत्थरबाज के घर को ही बुलडोजर चला दिया जाए। कानून लाने की बात कर रहे हैं, यूपी में बैठे मौलाना बरेली में कल फिर दंगा की साजिश कर रहे थे और खुला बोल रहे थे अगर मुस्लिमों के ऊपर कोई आंख उठाकर देखेगा तो हम ईंट का जवाब पत्थर से देंगे, छोड़ेंगे नहीं। देखिए, मैं तभी कह रहा हूँ, आप पे कानून लेके आइए। आप ऐसे कितने लोगों पे वो करेंगे? एक उधर बोल रहा है, 2 उधर दंगे कर रहे हैं, 3 उधर दंगे कर रहे हैं, लेकिन आप किसी पे ऐसे कितने पे एक्शन करेंगे? आप डायरेक्ट ही कानून बना दीजिए, जो कानून के तहत आएगा अरेस्ट होगा, उस पे एक्शन होगा, बात खत्म है। क्या लग रहा है कि अब जो सरकार कार्रवाई करेगी उससे आप संतुष्ट होंगे? जिन लोगों की जानें चली गई उनके परिवार लोग संतुष्ट हो पाएंगे? देखिए, जिन लोगों की जान गई है, उन्होंने तो अपने परिवार के लोगों को खो दिया है, उनकी रोजी रोटी कमाने वाले लोग थे, लेकिन उनसे संतुष्टि तब होगी जो जो दंगे में लोग मारे गए हैं, सरकार उन्हें मुआवजा दे और उन्हें कोई रोजगार दे। दंगाई जो मारे गए उनको भी मुआवजा मिलना नहीं चाहिए। नहीं नहीं, अरे दंगे में जो आम आदमी मारा गया उसको मुआवजा दे, और जो दंगाई है उन पे सख्त एक्शन ले, और सरकार एक कानून लेके आए वहां पे।
तुरंत क्या कहेंगे? देखिए कहना क्या है, बुलडोजर छोड़ा था। कुछ लोगों ने कहा कि भैया बुलडोजर केवल अवैध जमीन पे मत चढ़ाओ, हमारे घर के ऊपर भी बुलडोजर चढ़ाओ। तो उन लोगों ने निमंत्रण दिया है और उत्तराखंड की सरकार अब उस निमंत्रण को स्वीकार करके उनके घर के ऊपर बुलडोजर चढ़ाने का काम करेगी। कानून के साथ खिलवाड़ करने वालों के साथ जो हश्र होगा, क्योंकि ये वहाँ निमंत्रण मिल रहा अरे था तो भाई, प्रशासन को तैयारी के साथ जाना चाहिए था, बिना तैयारी के पहुंच गए, नाक कान सिर फुटो के आगे। फोड़ दिया ना, कोई बात नहीं। आपने नाक कान सर फोड़ा, अभी क्या क्या फुटना बाकी है वो आप देखिए। कानून के साथ भाजपा के राज में खिलवाड़ नहीं हो सकता, चाहे उत्तर उत्तर प्रदेश हो चाहे उत्तराखंड हो। उत्तर प्रदेश में बरेली में हमने देखा सबके सब सटक दम रहे, कहीं कुछ नचाया चाहे नचू, कुछ नहीं। वैसे ही उत्तराखंड में होगा, बुलडोजर 100 की स्पीड में। चीर रजा बोल रहे हैं बहुत हो गया जुर्म, अब जुर्म नहीं सहन सहन करेगा मुस्लिम समुदाय, ईंट का जवाब पत्थर से देगा, मौका आएगा तो जान भी ले लेंगे। तौकीर रजा के अपन उनके मुसलमान भाई नहीं सुनते तो तौकीर रजा क्या सुनेगा? तौकीर सुन रजा रहे हैं, जब तो बरेली में भीड़ अरे इकट्ठी हो गई थी, कल भी खतरा हुआ। अरे कुछ लोग हैं इकट्ठे हो रहे तो होने दीजिए, क्या दिक्कत है? लेकिन प्रशासन मस्त है और प्रशासन चुस्त है, जैसी गड़बड़ करेंगे। प्रशासन चुस्त होता तो घटना से पहले ही काबू कर लिया जाता, इतनी घटनाक्रम बिगड़ता नहीं, मैंने शुरू में इतनी बड़ी तादाद में हानि नहीं होती, वाहन नहीं जलते, थाने को आग नहीं लगाया जाता और लोगों को क्षति नहीं पहुंचती, 6 लोग मारे गए। सब कुछ वसूला जाएगा। एक एक जान की कीमत होती है और उस जान की जो कीमत गई है उस कीमत को उन लोगों से ही निकाला जाएगा। और जो सरकारी संपत्ति का नुकसान किया है उनके घर ढहा कर निकाला जाएगा। जो लोग मारे गए उनके बारे में मारे गए हैं तो उनकी संवेदना है, देश के लोगों की संवेदना है, हम उन्हें तो वापस ला नहीं सकते, लेकिन एक एक जान का बदला जरूर लिया जाएगा। कौन लेगा ये बदला, कौन लेगा बदला? देखिए आप कह रहे हैं कि कौन लेगा, देश की आपने जब आप कानून का आप पालन करें, कानून का आप अवहेलना करेंगे तो ऐसे नहीं होगा। आपको कानून का पालन करना चाहिए, लेकिन आप कानून के ऊपर ही पत्थर चलाएंगे तो ऐसे थोड़ी बर्दाश्त किया जाएगा। जी, और मैं ये कह रहा था जो पत्थरबाज है सरकार उस पे अगर कानून लेके आए तो कम से कम जो नुकसान होता है आम आदमी का, सरकार का, किसी का भी होता है, वो सारा वसूल उनसे किया जाए, उनसे पैसे सारे वसूल किए जाएं। अगर वो नहीं दे तो उनकी जमीन जायदाद घर को बड़ा बेच सवाल तो है कि अब मुस्लिम एरिया में कोई कानून लागू होगा ही नहीं, नहीं, ये तो क्योंकि देखिए, जिस तरीके से मुस्लिम एरिया में पत्थरबाजी देखने को मिलती है, पेट्रोल बम फेंके जाते हैं, जिस तरीके से हिंसात्मक होकर लोग घरों से बाहर आके पुलिस टीम पे हमला करते हैं, महिला पुलिसकर्मियों पे हमला करते हैं, उससे तो यही लागू होता है कि मुस्लिम समुदाय के एरिया में तो कानून ही लागू नहीं देखिए होता। कानून लागू हर जगह होगा। अगर सरकार की मंशा ठीक होगी तो कानून हर जगह लागू होगा। ये सरकार का काम है। हम सरकार को इसलिए वोट देते हैं कि हमें सुरक्षा चाहिए, ठीक है? तो ये सुरक्षा देने का काम कानून का है, सरकार का काम है। सरकार को कानून मजबूत बनाना चाहिए और उनको कम से कम कहीं भी हो, आप एक कहीं भी इसका मतलब तो वहां पे तो जाके अपराधी रहने लग जाएंगे। दुनिया में कहीं अपराध करो, आप वहां पे जाके उन बस्तियों में जाके रहने लग जाओ। ऐसा तो हो ही रहा है, जब तो सुनियोजित तरीके से पेट्रोल बम फेंके गए, ये पत्थरबाजी पेट्रोल की गई, गलियों को घेराव करके पुलिस कर्मियों को छेक के मारा गया। छक्के मारा गया, तो ये कमियां बता रहा हूं, ये हमारे कानून की कमी है, ये हमारी सरकार की नाकामी है। सरकार की नाकामी इसीलिए तो कह रहे हैं कि उन पे पेट्रोल बम फेंक रहे हैं, वो पत्थर फेंक रहे हैं, पुलिस वालों पे बम तक फेंक रहे हैं और वो लोग वहां पे रह रहे हैं। तो ये सब कानून को सरकार को देखना चाहिए। और